नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डे शिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज का टॉपिक है, नोट कीजिए, व्यक्तित्व मापन की विधियां। ठीक है, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, रीट, सी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, सभी जितने भी टेट के एग्जाम हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। मात्र 15 मिनट के अंदर हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की विधियां काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और एग्जाम में, टीईटी के एग्जाम में, टेट के एग्जाम में हमेशा यहां से प्रश्न, एक ना एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो से आपको 1 से 2 नंबर कवर हो सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 नंबर कवर हो सकते हैं। वीडियो आप लोग देखिएगा पूरी, मात्र 15 मिनट के अंदर पूरा वीडियो हम लोग समाप्त करेंगे व्यक्तित्व मापन की जितनी भी विधियां हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो, व्यक्तित्व मापन की विधियां। साथ ही आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, व्यक्तित्व मापन की विधियों में रोरसा स्याही धब्बा विधि। रोरसा स्याही धब्बा विधि, इसे साथ ही क्या बोलते हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट। नोट कीजिएगा, इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, जितनी भी विधियां हैं सभी एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, एक ही वीडियो में, ताकि आपको दूसरी वीडियो इसके लिए ना देखनी पड़े व्यक्तित्व मापन की। ठीक है, और टीईटी एग्जाम के लिए ये पॉइंट, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोरसा स्याही धब्बा विधि, इसके प्रवर्तक है हरमन रोरसा, और इसे इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहा जाता है। नोट कीजिएगा, इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहा जाता है रोरसा स्याही धब्बा विधि को। इसके प्रवर्तक पूछे जाते हैं, कौन है, हरमन रोरसा। ठीक है, साथ ही जितने भी इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है, जितने भी प्रवर्तक हैं व्यक्तित्व मापन की विधियों के, आपको उनसे संबंधित देश भी याद रखने हैं। प्रवर्तक जैसे हरमन रोरसा है, किस देश से संबंधित हैं, तो स्विट्जरलैंड। किस देश से हैं, स्विट्जरलैंड से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। तो 2 प्रश्न यहीं से बन गए, 3 प्रश्न बन गए बल्कि। रोरसा स्याही धब्बा विधि को क्या अन्य नाम क्या है, इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं। साथ ही इसके प्रवर्तक कौन है, हरमन रोरसा है। किस देश से संबंधित है, स्विट्जरलैंड। 3 प्रश्न बन गए। ठीक है, इसी तरीके से अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं। देखिएगा, कितने कार्डों का प्रयोग किया गया था, टोटल 10 कार्डों का प्रयोग किया गया था, जिसमें से 5 काले कार्ड थे, 5 काले, 2 काले व लाल थे, यानी लाल व काले या काले व लाल बोल लीजिए। ठीक है, और बाकी जो 3 थे वो अन्य रंगों के कार्ड थे। नोट कीजिएगा, अन्य रंगों के कार्ड थे। ठीक है, आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति के भावात्मक संज्ञानात्मक पक्षों का अध्ययन, व्यक्ति के भावात्मक संज्ञानात्मक पक्षों का अध्ययन किस विधि के द्वारा किया जाता है, प्रश्न आएगा तो आप बताएंगे रोरसा स्याही धब्बा विधि, यानी इंक ब्लॉट टेस्ट के द्वारा रोरसा, ये भावात्मक और संज्ञानात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के भावात्मक संज्ञानात्मक पक्षों का अध्ययन रोरसा स्याही धब्बा विधि यानी इंक ब्लॉट टेस्ट के द्वारा किया जाता है। इसके प्रवर्तक हरमन रोरसा, जो कि स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। इसमें 10 कार्डों का प्रयोग किया गया था, जिसमें से 5 काले, 2 लाल व काले और 3 अन्य रंगों के कार्ड शामिल थे। देखिए, प्रश्न यह भी बनेगा, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि रोरसा स्याही धब्बा विधि में जो अन्य रंगों के कार्ड कितने शामिल थे, अन्य रंगों के कार्ड कितने थे, 5 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे। इस तरीके से ऑप्शन दिया जाएगा, आप राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। 3 कितने, 3 थे, जो विभिन्न रंगों के थे। विभिन्न रंगों के कार्ड कितने शामिल थे रोरसा स्याही धब्बा विधि में, तब आप राइट आंसर 3 सेलेक्ट करेंगे। जब लाल व काले पूछे जाए तो आप 2 सेलेक्ट करेंगे। जब केवल काले पूछे जाए तो आप वहां पर 5 सेलेक्ट करेंगे। कितने, 5। ठीक, तो इसको इस तरीके से याद रखिएगा। देखिएगा जरा इसका ट्रिक, 5 + 2 + 3, 5 + 2 + 3, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, 5 + 2 + 3। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला विधि देखिएगा, अगला है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे क्या कहते हैं, कक्षा प्रसंग परीक्षण इसका दूसरा नाम है, और साथ ही इसको टीएटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टीएटी। नोट कीजिएगा फिर से एक बार, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे कक्षा प्रसंग परीक्षण भी कहते हैं, और इसको शॉर्ट में टीएटी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके प्रवर्तक की बात करते हैं, तो प्रवर्तक है मॉर्गन तथा मुर्रे। कौन है, मॉर्गन तथा मुर्रे हैं, जो कि अमेरिका से संबंधित हैं। मैंने बताया कि जितने भी प्रवर्तक हैं उनके, वो किस देश से संबंधित है, ये भी आपको तैयार रखना है। मॉर्गन तथा मुर्रे अमेरिका से संबंधित हैं। ठीक है, और इन्होंने किस व्यक्तित्व मापन की विधि का जो है परीक्षण किया था, तो याद रखिएगा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे कक्षा प्रसंग परीक्षण कहते हैं, शॉर्ट में टीएटी कहते हैं। कितने चित्रों का प्रयोग किया, तो नोट कीजिएगा, 30 चित्रों का प्रयोग किया। कितने चित्रों का प्रयोग, तो 30 चित्रों का प्रयोग। प्रश्न ऐसे बनेगा कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने चित्रों का प्रयोग किया गया था, तो बताएंगे राइट आंसर 30। कितने, 30। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि टीएटी में कितने चित्रों का प्रयोग किया गया, तो 30, राइट आंसर 30। ठीक, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कक्षा प्रसंग परीक्षण
या टीएटी के प्रवर्तक कौन है? मॉर्गन तथा मुर्रे। किस देश से संबंधित है? अमेरिका। तो इसी तरीके से प्रश्न आपको अपनी तरफ से बना करके तैयार रखने हैं, बल्कि मैं इस तरीके के जितने भी प्रश्न बनेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियों से सभी आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ जितने मनोवैज्ञानिक हैं और उनसे संबंधित देश हैं उसकी भी वीडियो मैं अलग से आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, बहुत ही जल्द। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस के लिए। टीईटी में, टेट के एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अगला है थर्ड पॉइंट, बालक अंतर्बोध परीक्षण। क्या कहते हैं इसको? बालक अंतर्बोध परीक्षण जो है इसको शॉर्ट में सीएटी भी बोलते हैं, सीएटी, ठीक है। नोट कीजिएगा इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं लियोपोल्ड बैलक। कौन है? लियोपोल्ड बैलक। नोट कीजिएगा इसमें कितने चित्रों का प्रयोग? 10 चित्रों का प्रयोग किया गया था और यह परीक्षण 3 वर्ष से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए उचित है। नोट कीजिएगा 3 वर्ष से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए उचित है। अब यहां से प्रश्न कैसे बनेगा? नोट कीजिएगा कि बालक अंतर्बोध परीक्षण यानी सीएटी के प्रवर्तक कौन है? तो 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे लियोपोल्ड बैलक। कौन है? लियोपोल्ड बैलक है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सीएटी के जो है, सीएटी ये व्यक्तित्व मापन की विधि है, इसके अंतर्गत कितने चित्रों का प्रयोग होता था? तो आप बताएंगे 10 चित्रों का प्रयोग होता था। ऑप्शन ऐसे होगा आपके पास 10, 15, 18, ठीक है, 20। आप राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे 10। सीएटी में कितने चित्रों का प्रयोग होता था? 10 चित्रों का। एक प्रश्न यह भी बनेगा कि व्यक्तित्व मापन की विधि है बालक अंतर्बोध परीक्षण, व्यक्तित्व मापन की विधि है बालक अंतर्बोध परीक्षण, व्यक्तित्व मापन की विधि है, यह परीक्षण कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बालकों के लिए उचित था? या कितनी अवधि तक के, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बालकों के लिए उचित है? तो राइट आंसर होगा 3 वर्ष से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए। कितने? 3 वर्ष से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए यह परीक्षण काफी ज्यादा उचित है, ठीक है। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने बताए। अगला है चौथा पॉइंट, समाज मिति विधि। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, समाज मिति। यहां से सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि समाज मिति विधि के प्रवर्तक कौन है? तो आप बताएंगे समाज मिति विधि के प्रवर्तक है जे.एल. मोरेनो। नोट कीजिएगा यह प्रश्न कई बार टेट के एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि समाज मिति विधि के प्रवर्तक कौन है? राइट आंसर होगा जे.एल. मोरेनो। कौन है? जे.एल. मोरेनो। इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध है अमेरिका से। कहां से है? अमेरिका से, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिएगा इसमें समाज मिति विधि जो है, समाज मिति विधि ये सामाजिक गुणों का मापन है। क्या है? सामाजिक गुणों का मापन है समाज मिति विधि। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस विधि के द्वारा सामाजिक गुणों का मापन किया जाता है? व्यक्तित्व मापन की किस विधि के द्वारा सामाजिक गुणों का मापन किया जाता है? तो आप बताएंगे समाज मिति विधि के द्वारा। प्रश्न ऐसे बनेगा समाज मिति विधि के प्रवर्तक कौन है? तो जे.एल. मोरेनो संबंधित है अमेरिका से, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो पॉइंट है नोट कीजिएगा, अगला पॉइंट है स्वप्न विश्लेषण। क्या है? स्वप्न विश्लेषण। यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्वप्न विश्लेषण वाला भी। प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड है। नोट कीजिएगा प्रयोज्य के सपनों का विश्लेषण करके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है, ठीक है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि प्रयोज्य के सपनों का विश्लेषण करके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है, ये किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये स्वप्न विश्लेषण। स्वप्न विश्लेषण यह व्यक्तित्व मापन की विधि है, स्वप्न विश्लेषण, और इसके प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। तो इस तरीके से आपको जितने भी विधियां हैं सबको तैयार रखना है, सभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मात्र 15 मिनट के अंदर, ठीक है। तो देखिएगा ये था स्वप्न विश्लेषण, प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड, प्रयोज्य के सपनों का विश्लेषण करके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। बिल्कुल शॉर्ट में आपको तैयार रखना है और यहां से 1 से 2 प्रश्न आपके जरूर मिलेंगे एग्जाम में। छठा पॉइंट देखते हैं, साक्षात्कार विधि। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VIMP है साक्षात्कार विधि। देखिएगा जरा साक्षात्कार विधि के बारे में बात करते हैं कि साक्षात्कार विधि होती क्या है। ये जो है इस परीक्षण में क्या होता है? व्यक्तित्व परीक्षण की सर्वाधिक मान्य एवं सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है। सर्वाधिक मान्य एवं सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है साक्षात्कार विधि। ये जो है मौखिक विधि है। साक्षात्कार विधि कैसी है? ये मौखिक विधि है। नोट कीजिएगा इसमें मौखिक प्रश्न उत्तर होते हैं, मौखिक प्रश्न पूछा जाता है। अगर साक्षात्कार कभी आपने किसी ने दिया होगा तो ये विधि सर्वाधिक उपयुक्त और सर्वाधिक मान्य है, ठीक है। देखा होगा कि कैसे मौखिक आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, सामने एग्जामिनर होते हैं, आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप उत्तर देते हैं, तो ये एक मौखिक विधि है। कैसी है? मौखिक विधि है, ठीक है। और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया कि जॉब के लिए, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है नौकरियों में भर्ती के लिए किया जाता है, नौकरियों में भर्ती के लिए किया जाता है साक्षात्कार विधि। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब प्रश्न ऐसे बनेगा कि नौकरियों में भर्ती के लिए किस विधि का प्रयोग निम्न में से किया जाता है? साक्षात्कार विधि, रोड स्याही धब्बा परीक्षण, और एक आपको दे देंगे समाज मिति विधि, ठीक है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन देंगे तो राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे साक्षात्कार विधि। ये नौकरियों में भर्ती हेतु
किया जाता है इस विधि का प्रयोग। ठीक है, साथ ही साक्षात्कार विधि को मौखिक विधि भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये व्यक्तित्व मापन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि है। ठीक है, साक्षात्कार विधि। बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए, अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है 7th नंबर, प्रश्नावली विधि। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा प्रश्नावली विधि, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली विधि। ठीक है, देखिएगा जरा इसके बारे में डिटेल में कि प्रश्नावली विधि को क्या कहते हैं, कागज पेंसिल परीक्षण विधि भी कहते हैं। नोट कीजिएगा, कागज पेंसिल परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण विधि किसे कहते हैं, तो ये है प्रश्नावली विधि का नाम ही है। प्रश्नावली विधि को ही कागज पेंसिल परीक्षण कहते हैं। ठीक है, साथ ही इसके प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक है वुडवर्थ। कौन है, वुडवर्थ है। याद कीजिए, याद रखिएगा कि प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला होती है प्रश्नावली विधि में। प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला होती है जिसमें बंद प्रश्नावली का जो उत्तर है वो हाँ या नहीं में दिया जाता है। नोट कीजिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बंद प्रश्नावली, नोट कीजिएगा, बंद प्रश्नावली का उत्तर किस में दिया जाता है, हाँ या नहीं में दिया जाता है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि किस प्रश्नावली का उत्तर, ठीक है, किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जो है हाँ या ना में दिया जाता है, तो बंद प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली का उत्तर जो है हाँ या नहीं में दिया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है, ये तो बंद प्रश्नावली की बात हो गई। खुली प्रश्नावली की, खुली प्रश्नावली का जो उत्तर है वो अपने शब्दों में देने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होता है। ठीक है, खुली प्रश्नावली का जो उत्तर है, खुली प्रश्नावली का जो प्रश्न का उत्तर है वो व्यक्ति जो है अपने शब्दों में देने के लिए स्वतंत्र है। तो दो हैं इसमें विधियां, कौन कौन सी, एक तो बंद प्रश्नावली और दूसरी है खुली प्रश्नावली। दोनों आपको याद रखना है प्रश्नावली विधि में, जिसे कागज पेंसिल परीक्षण कहते हैं। प्रवर्तक है वुडवर्थ। प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला होती है। बंद प्रश्नावली का उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है और खुली प्रश्नावली का उत्तर व्यक्ति अपने शब्दों में देने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, कुछ भी वहां पर जो उसके माइंड में उस प्रश्न से रिलेटेड जो भी उसके दिमाग में फैक्ट है वो बताने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जो बंद प्रश्नावली है उसमें आपको हाँ या नहीं में ही प्रश्न देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक, तो ये है प्रश्नावली विधि। ठीक, इसके प्रवर्तक वुडवर्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले पॉइंट की ओर। अगला है 8th नंबर, नोट कीजिएगा, वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, इसको, इसके प्रवर्तक है पाइन तथा टेंडलर। कौन है, पाइन तथा टेंडलर है वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रवर्तक। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा, बताइए निम्न में से पाइन तथा टेंडलर किस व्यक्तित्व मापन की विधि के प्रवर्तक है, तो आप बताएंगे वाक्य पूर्ति परीक्षण। ठीक है, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रवर्तक कौन है, पाइन तथा टेंडलर है। कौन है, पाइन तथा टेंडलर है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि वाक्यों को क्यों किया जाता है, वाक्यों को पूर्ण किया जाता है इसमें। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की इस विधि में वाक्य पूर्ति परीक्षण में वाक्यों को पूर्ण किया जाता है, वाक्यों को पूर्ण, ठीक, कंप्लीट किया जाता है, इनकम्प्लीट रहता है। 9th नंबर देखेंगे, 9th नंबर पॉइंट नोट कीजिएगा। 9th नंबर है व्यक्तित्व मापन की विधि। ठीक है, ये आखिरी पॉइंट है, नोट कीजिएगा, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। नोट कीजिए, सब स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, ये नवा है। ठीक, और इसके प्रवर्तक कौन है, गाल्टन है। कौन है, गाल्टन है। ठीक, व्यक्ति की आंतरिक मनोदशा का पता लगाने के लिए 50 से 100 उद्दीपक शब्दों को बोला जाता है। ठीक, जो स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण है, नोट कीजिएगा, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण है, इसके प्रवर्तक हैं कौन, गाल्टन। कौन है, इसके प्रवर्तक गाल्टन है। याद रखिएगा, इसमें जो भी व्यक्ति है उसकी आंतरिक मनोदशा का अगर पता लगाना है तो 50 से 100 ऐसे उद्दीपक शब्द होते हैं जिन्हें बोला जाता है, उसी के माध्यम से, ठीक है, व्यक्ति की आंतरिक मनोदशा का पता लगाया जाता है और इस विधि को कहते हैं स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, प्रवर्तक कौन है, गाल्टन है। कौन है, गाल्टन। ठीक, तो ये थे इंपॉर्टेंट जितने भी व्यक्तित्व मापन की विधियां थी। ठीक है, मैंने इस वीडियो में सभी इंक्लूड किए हैं और यहां से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। यदि आपने सभी जो है इसके नोट्स अपने नोटबुक में नोट रखेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको इससे बाहर कोई भी विधि व्यक्तित्व मापन की नहीं मिलेगी। सभी के सभी प्रश्न इन्हीं 9 में ही सिमट जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा ये प्रश्नावली विधि, इसको मैंने बताया ना 5 स्टार, इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। बंद प्रश्नावली का उत्तर दिया किस में दिया जाता है, हाँ या नहीं में, इस तरीके से आपको तैयार रखना है। खुली प्रश्नावली का उत्तर व्यक्ति अपने शब्दों में देने के लिए स्वतंत्र होता है। तो ये वाला 7th नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने फिर बता दिया। अगला देखिएगा जरा, साक्षात्कार विधि भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी 9 के 9 हैं। ठीक, और यहां से प्रवर्तक तो आपको सबके याद रखने, प्रवर्तक किसी के भी नहीं छोड़ना है। जो अगला है ये बालक अंतर्बोध परीक्षण, CAT, ठीक, TAT और सुरोरसा स्याही धब्बा विधि। ये जो 5 हैं, 5, इन 9 में अगर इन 5 को भी आप तैयार रखते हैं ना तो आपके 1 से 2 नंबर पक्के हैं, 1 से 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।